आज के वीडियो में बात करेंगे CSIR नेट लाइफ साइंसेस के सेल बायोलॉजी यूनिट के कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिनसे बहुत रिपीटेडली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, जो सेल बायोलॉजी यूनिट है उसमें दो तरीके के टॉपिक्स आपको मिलते हैं। एक ऐसे टॉपिक जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं और उनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीटेडली पूछे तो जाते हैं बट उनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। तो पहले जो टॉपिक मैं आपको बताने वाली हूँ ये सिंपल एंड इजी वाले टॉपिक है। टॉपिक नंबर 1 है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का। एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस आपको देता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। या तो क्वेश्चंस आपको मैच टाइप मिलते हैं और या तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिनको आप बहुत आसानी से विद इन 2 मिनट्स सॉल्व कर सकते हैं। एक और अच्छी बात है इस टॉपिक की कि इस टॉपिक पे एक ही तरीके के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो क्वेश्चंस आपके ECM के कॉम्पोजिशन पे बेस्ड हो, कोलेजन का कैरेक्टर हो, प्रोटियोग्लाइकन की टाइपोलॉजी हो, या फिर सेल टू सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स जो है उन पे बेस्ड क्वेश्चन हो, कैडहेरिन हो, इंटीग्रिन हो, सेलेक्टिन हो, IGSF हो, या फिर सेल सेल जंक्शनल बेस्ड क्वेश्चंस हो लाइक डेस्मोसोम्स क्या है, टाइट जंक्शंस का रोल क्या है, गैप जंक्शंस किस तरीके से हैं, या प्लाज्मोडेस्माटा कहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे सिंपल है सेल बायोलॉजी का एंड मोस्ट रिपीटेड भी है। दूसरे टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका साइटोस्केलेटन चैप्टर का टॉपिक, जहां से भी जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो इजीली सॉल्व वाले क्वेश्चंस मिलते हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सिंपली आप साइटोस्केलेटन चैप्टर के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो 3 टॉपिक्स मैं बताने वाली हूँ ये थोड़े से ट्रिकी हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। आपको उस क्वेश्चन को एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स देना पड़ेगा अगर आप पार्ट सी के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो ट्रिकी टॉपिक में जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो सेल साइकिल रेगुलेशन का है, राइट। सेल साइकिल रेगुलेशन से हर बार एक 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। चौथा जो टॉपिक है ये आपका है सेल सिग्नलिंग का। सेल सिग्नलिंग भी अगर आपने तैयार कर ली तो कुछ क्वेश्चंस आपको सिंपल और कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़े से ट्रिकी भी मिल जाते हैं। 5वां जो टॉपिक है आपका सेल बायोलॉजी का है ये है सेल शॉर्टिंग एंड प्रोटीन ट्रैफिकिंग का, जिसमें आपको प्रोटीन की टारगेटिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, चाहे वो प्रोटीन न्यूक्लियस में जा रही हो, चाहे वो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हो, चाहे वो प्रोटीन क्लोरोप्लास्ट की हो या फिर पेरोक्सिसोम की हो। तो हर एक प्रोटीन की जो ट्रैफिकिंग है रिस्पेक्टिव सेल ऑर्गेनेल में उसका मोड अलग अलग होता है और इस पे बेस्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इन 5 टॉपिक के अलावा एक टॉपिक और आपका है जहां से क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो अगर आप अपकमिंग एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो इस वीडियो को वॉच करना और इन टॉपिक को तैयार करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत हेल्प आपको मिलेगी।